वेलकम टू माय चैनल मोइन टेक सपोर्ट। मोइन टेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे एक्सेल में शीट्स क्या होता है, ओरिएंटेशन है, रेप टैक्स है, इंडेंट, मार्जिन सेंटर। चलिए एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को ओपन करने के लिए अपने सर्च बार में हम MS एक्सेल टाइप करेंगे। ये मेरा एक्सेल ओपन हो जाता है। इसकी ब्लैंक शीट को हम क्लिक कर लेते हैं। देखिएगा, अगर मुझे अपने किसी एक सेल के अंदर कुछ डाटा टाइप करना है, लाइक मैं अपने एक सेल में कुछ डाटा टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर। अगर मैं इसी सेल के अंदर दूसरा कोई नंबर टाइप करना चाहता हूँ तो मुझे क्या होता है, जैसे हमने अदर सॉफ्टवेयर नोटपैड या वर्डपैड में देखा होगा कि वहाँ पे जब हम कोई भी नंबर या कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं और उसके नीचे की लाइन में अगर मुझे कुछ टाइप करना है तो मैं एंटर प्रेस करके नीचे आ जाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो अगर सेकंड नंबर मुझे टाइप करना है तो वो मेरे क्या होता है, दूसरे सेल में चला जाता है। फर्स्ट सेल में मैंने 1 नंबर टाइप किया हुआ है और सेकंड सेल में 2 है, लेकिन मुझे 1 और 2 को दोनों को एक ही सेल में अगर टाइप करना है तब देखिएगा हम यहाँ से क्या करेंगे। मैंने यहाँ से 1 टाइप किया। 1 टाइप करने के बाद मुझे एंटर नहीं करना, मुझे करना है ऑल्ट के साथ में एंटर। ऑल्ट के साथ अगर मैं यहाँ से एंटर करूँ और 2 नंबर टाइप करूँ तो देखिएगा एक ही सेल के अंदर मेरे दोनों नंबर टाइप हो जाते हैं। जैसे मैंने कोई नेम टाइप किया रजा, और ऑल्ट प्रेस करने के बाद अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को होल्ड करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं आबिद। इससे बाहर निकल के देखते हैं तो देखिएगा एक ही सेल के अंदर रजा और आबिद दोनों को मैंने टाइप किया है। तो ऑल्ट के साथ में एंटर प्रेस करके उसी सेल में डाटा हमारा चलता रहता है। लाइक में फिर यहाँ से देखिएगा एक सेल है मेरा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रजा, ऑल्ट के साथ एंटर किया, फिर मैंने लिखा आबिद, ऑल्ट के साथ एंटर किया, फिर मैंने आगे लिखा नूर, ऑल्ट के साथ एंटर किया, फिर मैंने लिखा अली। इससे बाहर निकलेंगे तो देखिएगा एक ही सेल के अंदर मैंने रजा, आबिद, नूर, अली इन सबको मैंने यहाँ पे टाइप किया है। तो इस तरह से हम एक सेल में मोर देन 1 लाइंस में टाइपिंग कर सकते हैं। अभी हम आगे देखते हैं एक्सेल के अंदर इंडेंट क्या होता है। इंडेंट देखिएगा, अगर आपने एक सेल है मेरे पास, अभी मैंने एक सेल लिया हुआ है, इस सेल के अंदर मैं एक नंबर टाइप करता हूँ, लाइक मैंने 1 नंबर यहाँ पे टाइप किया है। ये सेल मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने 1 नंबर अपने सेल के अंदर टाइप किया है। ये मेरे सेल में 1 नंबर टाइप है। अगर मैं इसको अलाइन करूं तो अलाइन देखिएगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं और सेंटर अलाइन कर सकते हैं। हम 3 स्टेप में इसको रख सकते हैं यहाँ से। लेकिन देखिएगा, सेंटर अलाइन और लेफ्ट अलाइन, सेंटर और लेफ्ट अलाइन के बीच में अगर इस नंबर को लाना चाहते हैं तब हमारे लिए काम करता है इंडेंट हमारा। इससे क्या होगा देखिएगा, अगर डायरेक्टली मैं इसको क्लिक करूं तो ये क्या होता है, राइट साइड में जाके शिफ्ट हो जाता है, इससे सेंटर में शिफ्ट होता है, इससे लेफ्ट में जाके शिफ्ट होता है। लेकिन मुझे सेंटर और राइट के ठीक सेंटर में इसको अगर सेट करना है तो हम यहाँ से इसको इंडेंट करेंगे तो देखिएगा ये एक एक स्टेप आगे जाएगा। हम जहाँ चाहते हैं इसको यहाँ से रोक सकते हैं। इसको आगे मुझे लेके आना है तो मैं यहाँ पे इसको टाइप कर सकता हूँ। ये देखिएगा, अगर मुझे इस तरह से सेंटर अलाइन और लेफ्ट अलाइन करना था तो ये 3 स्टेप में जाता है, या तो राइट में शिफ्ट होगा या लेफ्ट में शिफ्ट होगा या सेंटर में शिफ्ट होगा। लेकिन इंडेंट की हेल्प से आप लेफ्ट और सेंटर के बीच में भी अपने नंबर को सेट कर सकते हैं। यहाँ से इसे आगे पीछे इस तरह से कर सकते हैं, कहीं भी अपना डाटा हम सेट कर लेंगे। जैसे देखिएगा, यहाँ से एक सीट और ले लेते हैं, इसमें मैंने कुछ नंबर टाइप किए 1 2। इन नंबर्स को अगर हम सेंटर में सेट करते हैं तो ये सेंटर में सेट हो जाता है। इधर चलेंगे तो ये बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है लाइन के बराबर। लेकिन अगर इंडेंट से हम करेंगे तो इस तरह से हम कहीं भी इसको सेट कर सकते हैं इंडेंट से। ये देखिएगा, इंडेंट से कहीं भी सेट कर सकते हैं। अगर सेंटर से करेंगे तो यहाँ से 1 बाय 1 शिफ्ट में जाके शिफ्ट होगा। ये मेरा इंडेंट काम करता है, इसको हम इंडेंट बोलते हैं। इसके बाद में एक और पॉइंट्स हमें यहाँ से मिलेगा, रेप टैक्स। देखिएगा, आप समझ लेते हैं ये रेप टैक्स क्या करेगा। अगर मान लीजिएगा इनकेस मैंने यहाँ पे कोई डाटा टाइप किया, मोइन टेक सपोर्ट, मैंने एक डाटा टाइप किया है मोइन टेक सपोर्ट। अगर मैं यहाँ से इसको रेप टैक्स करूँ तो ये मेरा क्या होगा, एक सेल के अंदर जाके शिफ्ट हो जाएगा, एक प्रॉपर सेल में जाके शिफ्ट हो जाएगा। क्या किया मैंने, इसको देखिएगा, मैं रिवर्स करता हूँ, इसी पे क्लिक करेंगे तो ये अगले कॉलम में रहता है। यहाँ से देखेंगे तो ये देखिएगा, ये इस कॉलम में पूरा आया हुआ है। इस डाटा को अगर हम रेप टैक्स करेंगे तो रेप टैक्स करते ही ये डाटा हमारा
कॉलम में जाके शिफ्ट हो जाएगा जब कुछ इस टाइप से हमारा डाटा रहेगा तब। ये देखिएगा एक सेल में जाके शिफ्ट हो जाता है। ठीक, तो रेप टेक्स्ट मेरा क्या करता है, एक ही सेल में जाकर डाटा को शिफ्ट कर देता है। या मेरे पास बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं तो वो नंबर्स मेरे रो से कॉलम में और कॉलम से रो में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, एक सेपरेटली जाके शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे ओरिएंटेशन। ये पॉइंट्स रहता है एक हमारा ओरिएंटेशन, इससे हम ओरिएंट कर सकते, डाटा को ओरिएंट कर सकते हैं। देखिएगा इससे पहले पॉइंट्स जिससे कि फॉन्ट है, इसको हमने पिछले वीडियो में कवर किया है, तो प्लीज़ हमारा फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें आपके सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे है मेरा ओरिएंट। देखिएगा ओरिएंट मेरा क्या करता है, ओरिएंट से एक और यहाँ से सीट हम ले सकते हैं, एक डाटा हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। लाइक ये मेरे पास एक सीट है, इस सीट के ऊपर हम ओरिएंटेशन यहाँ से लगाते हैं। देखिएगा इसका जो हेड पोर्शन है, अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ, मैंने ऊपर के पोर्शन को इसको सेलेक्ट करने की कोशिश की है, ये मैंने ऊपर का हेड पोर्शन सेलेक्ट कर लिया है। अभी हम ओरिएंटेशन पे चलते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, वन बाय वन हम यहाँ से आप डिस्कस करते हैं। देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम रूट करेंगे तो देखिएगा इस तरह से ये एक एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको मुझे सेलेक्ट करना है। और यहाँ से सेकेंड ऑप्शन अगर हम चूज़ करते हैं तो ये एंगल इधर चला जाएगा। अगर थर्ड इस्तेमाल करेंगे तो देखिएगा इस तरह से आ जाएगा। इसमें फोर्थ अगर देखेंगे तो रोटेट कुछ इस तरह से मेरा डाटा यहाँ से हो जाएगा, लेकिन सेलेक्ट करके मुझे करना है। जब तक हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये देखिएगा ये इस तरह से भी हम इसको टाइप कर सकते हैं। इसको मैंने इस एंगल में कन्वर्ट किया। लास्ट ऑप्शन को हम यहाँ से देखते हैं। लास्ट ऑप्शन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक विंडो हमारे साथ ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक रेड कलर में एक निडल नजर आएगी आपको, एक रेड कलर का एक पॉइंट नजर आ रहा है। इसको अगर मैं इस तरह से नीचे की साइड में खींचूंगा, ओके करूंगा, तो इसका जो एंगल है वो और ज़्यादा डाउन हो जाएगा। मुझे ये एंगल उतना इतना डाउन नहीं करना, ऊपर करना है, कम या ज़्यादा इसको करना है। तो आप यहाँ से जाके इसको सेट कर सकते हैं। फिर से देखिएगा रिवर्स चलते हैं। लास्ट पॉइंट फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पॉइंट्स को मैं और यहाँ से ऊपर उठा देता हूँ और उसको मैं ओके करूँगा तो देखिएगा ये एंगल उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपने डाटा को ओरिएंट कर सकते हैं, है ना। यहाँ जो हेड पोर्शन है उसमें एक फॉर्मेटिंग यहाँ से लगा सकते हैं। अगर मुझे इनकेस ऑल ओवर डाटा पे लगाना है तो देखिएगा अप्लाई करके एक बार देख लेते हैं। इसको ऑल ओवर को क्लिक करेंगे। ऑल ओवर को क्लिक करने के बाद अगर मैंने ये एंगल किया तो देखिएगा कुछ इस टाइप से मेरा एक डिज़ाइन बन जाएगा। आप इसको डिज़ाइन कीजिएगा, लाइक आप अगर आपको ज़रूरत है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से भी मेरा डाटा सेट हो जाता है। यहाँ से फिर चलते हैं यहीं पे। देखिएगा इस स्टेप को अगर हम लेंगे तो मेरा डाटा मेरा ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल भी डाटा जैसा था वैसे ही है। अगर हम वापस रिवर्स उसी कंडीशन में लेके आना चाहें तो देखिएगा इस तरह से मिल जाएगा और फिर इसको क्लिक करेंगे तो डाटा रिवर्स उसी कंडीशन में आ जाएगा, डाटा हमारा था। तो ये एक क्या है, इसका एक फॉर्मेट है, इसका एक तरीका है। तो जैसा हमें सुटेबल लगे हम वैसा इसमें से रख सकते हैं। लेकिन ओरिएंट आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे तो बेसिकली इसको सारा क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद में हमारा पॉइंट्स आता है मर्ज एंड सेंटर। देखिएगा बहुत पावरफुल पॉइंट्स है, आप इसको ध्यान से समझ लेंगे। मर्ज एंड सेंटर, देखिएगा मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है एक से ज्यादा सेल का कॉम्बिनेशन करके एक बड़ा सेल बना देना। एक से ज्यादा सेल से एक बड़ा सेल बना देना मर्ज कहलाता है, सेल का मर्ज कहलाता है। ठीक है, और इसके साथ में लगा है मर्ज के साथ सेंटर, यानी कि उसमें जब आप डाटा टाइप करेंगे तो वो सेंटर में आएगा। अगर इसको सेंटर करना चाहते हैं तो मर्ज एंड सेंटर एक साथ अगर उस पर क्लिक करेंगे तो मर्ज हो जाएगा और वो सेंटर डाटा आपका सेंटर भी हो जाएगा। देखिएगा इसको एक बार क्लिक करके देखते हैं तो इसमें कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मर्ज एंड सेंटर मिलेगा, अक्रॉस मिलेगा, मर्ज सेल्स मिलेगा और अनमर्ज मिलेगा। यानी कि किसी भी सेल को मर्ज करने के बाद में अगर उसके ऊपर लगा हुआ मर्ज अगर आपको हटाना है, यानी कि उसको अनमर्ज करना है, तो आप इस अनमर्ज को जाके क्लिक कर देंगे। अभी हम क्या करते हैं, देखिएगा इस सीट के ऊपर, ये जो मेरी सीट है जो मैंने ये डाटा बनाया है, अगर इसके ऊपर हम लिखना चाहते, इसका हेड पोर्शन लिखना चाहते हैं, स्टूडेंट डिटेल या XYZ कुछ भी हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ सेंटर में यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ अगर मैं टाइप करता हूँ
मोइन टेक्स्ट सपोर्ट। अब मुझे इस डाटा को ना थोड़ा सा इंक्रीज करना है, क्योंकि हेड पोर्शन के ऊपर तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। देखिएगा अगर हमें इसको बड़ा करना है तो ठीक से इसको अलाइन नहीं कर पा रहे हैं हम, साइड में जा रहा है। और ये जो मेरी रो है ना, ये देखिएगा ऑल ओवर रो जो लास्ट पॉइंट्स तक है वो वहां तक एक तरीके से इंक्रीज हो जाएगी। अगर इनकेस मेरा यहाँ पे कोई दूसरा डाटा रखा है तो वो यहाँ से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमारा काम करता है मर्ज एंड सेंटर। तो इससे हम क्या करेंगे, देखिएगा इस डाटा को इरेज कर लेते हैं। इसका ऊपर का जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। लाइक आपको इतनी ज़रूरत है आप इतना कर सकते हैं, या इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एरिया मेरा एक सेल में कन्वर्ट हो, जो इसके ऊपर का एरिया है, जो काफ़ी सारे सेल्स थे वो इकट्ठा होकर एक सेल में कन्वर्ट हो गए। तो अभी यहाँ से, अब यहाँ पे अगर मुझे कुछ टाइप करना है, लाइक हम लिख लेते हैं जफर कंप्यूटर, और मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसके साइज को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। ये देखिएगा प्रॉपर हम इस पे सेट कर पाए। अब ये हेड पोर्शन पे मुझे थोड़ा सा ठीक भी लगेगा और हम प्रॉपरली इसके ऊपर काम कर पाए। तो एक सीट हमारी इस तरह से यहाँ तैयार हुई है। अब मर्ज एंड सेंटर के बाकी सारे ऑप्शंस को हम क्लियरली समझ लेते हैं। देखिए यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज मिल जाता है, जिसको एक्सेल की लैंग्वेज में शीट बोला जाता है। इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको हम देखते हैं। ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया इस तरह से, और इसको मर्ज एंड सेंटर पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखिएगा ये यहाँ से इसको बॉर्डराइज कर देते हैं। बॉर्डर करेंगे तो ये पूरा एक सेल बन जाता है। अगर एक सेल मेरा ये है तो दूसरा ये सेल है, तो जहां मुझे ऐसा फ्री स्पेस की जरूरत होगी तो मर्ज एंड सेंटर की हेल्प से हम जाके उसको सेलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे। तो उसमें हम एक मान लीजिएगा बड़ा टेक्स्ट हम जाके लिख सकते हैं, या कुछ इस टाइप का डाटा वहाँ पे रख सकते हैं, या कुछ पिक्चर रखनी है, कोई फोटो रखनी है, तो हम प्रॉपरली उसको जाके हम सेट कर सकते हैं। इसको अगर मुझे ये नहीं चाहिए, इसको मुझे हटाना है, तो वापस हम रिवर्स इसी के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके देखिएगा चेक मार्क पे क्लिक करने के बाद जो एक नीचे ऑप्शन मिलेगा अनमर्ज सेल, इसको क्लिक करेंगे तो बाकी सेल्स मेरे वापस आ जाएंगे। ये इस टाइप से डार्क लाइन इसलिए आई है क्योंकि मैंने इसके ऊपर बॉर्डर लगा दिया। अगर बॉर्डर नहीं लगाया होता तो आपका फ्रेश इस कंडीशन में हो जाएगा। बॉर्डर और बॉर्डर के कलर स्टाइल्स, ये सारा कुछ हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप एक्सेल का फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें बॉर्डर, टेक्स्ट, फॉन्ट कलर, ये सारा कुछ इसके अंदर कवर किया गया है। अगर मुझे इसका बॉर्डर हटाना है, अभी मैं यहाँ से इसका बॉर्डर हटा देता हूँ, या बॉर्डर अभी इसका हम रखते हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से देख लेते हैं। इसमें शो हो रहा है मर्ज अक्रॉस। अगर मर्ज अक्रॉस को आप मर्ज करेंगे, वो तो था हमारा सिर्फ मर्ज एंड सेंटर, और ये था मेरा मर्ज अक्रॉस। मर्ज एंड सेंटर यहाँ पे ये मिल रहा है हमारा। मर्ज अक्रॉस अगर करेंगे तो देखिएगा ये जो लाइंस है मेरी, ये लाइंस मेरी हॉरिजॉन्टली हो जाएंगी। अब अगर मुझे कोई डाटा टाइप करना है तो मैं यहाँ से देखिएगा आसानी से इस तरह से एक नोटबुक की तरह बन जाता है, नोटबुक की तरह। उसके बाद में एंटर करके सेकंड लाइन में हम आ जाएंगे ये। और देखिएगा मर्ज अक्रॉस मैंने किया है। अब यहाँ अलाइनमेंट इसका ऑटोमेटिकली सेट हो रहा है, तो हम इसके अलाइनमेंट को यहाँ से जाके ये सेट कर सकते हैं। हम किसी भी साइड में इसको रख सकते हैं डाटा को। बराबर, आई होप कि आपको समझ आया होगा मर्ज एंड सेंटर। इसके नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से देखते हैं मर्ज सेल। यहाँ पे एक अगला पॉइंट हमें मिल रहा है मर्ज सेल। मर्ज सेल जो होता है, देखिएगा मर्ज सेल और मर्ज एंड सेंटर दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर देखिएगा, अगर इस पॉइंट्स को यहाँ से इतनी सेल्स को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मर्ज एंड सेंटर कर रहा हूँ, मर्ज एंड सेंटर। और इसके अंदर अगर कुछ टाइप करेंगे देखिएगा सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे डाटा मेरा सेंटर से स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर मैं मर्ज सेल करूं तो काम तो सेम होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। यहाँ से क्लिक करके अगर मैंने यहाँ से इसको मर्ज सेल किया है और इसके बाद में मैं यहाँ से डाटा टाइप करूं तो यहाँ देखिएगा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। यहाँ पे सेंटर से हुआ था, यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर लेफ्ट से हुआ है तो आप राइट नहीं कर सकते और राइट से हुआ है तो आप लेफ्ट नहीं कर सकते। आप इस जो भी आपने इसमें टाइप किया है आप यहाँ से अलाइन करके उसको बाद में भी सेट कर सकते हैं और सेट करने के बाद भी काम कर सकते हैं। लाइक मैंने देखिएगा ये टॉप में किया है या अपर साइड में किया है या सेंटर, कहीं भी यहाँ से हम डाटा को स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं भी इसको रख सकते हैं। तो कुछ ऐसा इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, आप किसी से भी कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। तो मर्ज एंड सेंटर मेरा क्लियर हो गया। मर्ज अक्रॉस समझ में आ गया होगा आप लोगों के। मर्ज सेल्स हो गया। अब देखिएगा अनमर्ज। अगर मुझे ये जो मैंने मर्ज किया है यहाँ से, इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको अनमर्ज करूँ तो यहाँ से मेरा ये डाटा वैसी सेल वापस रिवर्स आ जाएंगे जो सेल पहले थे। इसको मैं क्लिक करूं यहाँ से और यहाँ से जाके देखिएगा अनमर्ज करूं तो ये वैसा वापस रिवर्स आ जाएगा।
इसकी जो हमें नीड होती है वो हमें एक तरीके का बिल क्रिएट करने में होती है। जैसे मैं एक छोटा सा बिल आपको यहाँ से क्रिएट करके दिखाता हूँ मर्ज एंड सेंटर की हेल्प से। मैंने कुछ एक पोर्शन इस तरह से ले लिया है, देखिएगा इसमें हम एक बिल बनाने जा रहे हैं छोटा सा, जो आपने बेसिक बिल्स में देखा होगा। इसको मैं एक बॉर्डर कर लेता हूँ और बॉर्डर करने के बाद यहाँ ऊपर के जो 3 या 4 आप सेल को आपको ले लेना है। लाइक मैंने इतना ले लिया यहाँ से और इसको मर्ज एंड सेंटर किया। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद इस लाइन को अक्रॉस मर्ज कर देते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, अक्रॉस मर्ज कर देंगे तो ये लाइन मेरी इस तरह से सीधी हो जाएगी। इसके बाद में जो नीचे का पोर्शन है इसको हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके भी हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। और देखिएगा यहाँ इस पॉइंट्स को यहाँ से पकड़ के मैंने इसको ये मर्ज किया और यहाँ से अगर हम देखें तो ये मैंने इसको मर्ज कर दिया। इन लाइंस को मुझे इरेज करना है, यहाँ से इसको भी मर्ज कर देते हैं। इन लाइंस को मुझे इरेज करना है तो मैं इसको भी यहाँ से मर्ज कर देता हूँ। देखिएगा इस टाइप का मेरा एक ये यहाँ से मुझे बिल मिल गया है। आपने देखा होगा अक्सर इस टाइप के बिल्स होते हैं, तो इस टाइप के बिल्स इसमें और भी अच्छे और डिफरेंट आप बना सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मर्ज एंड सेंटर की हेल्प से आपने क्रिएट किया। अब इसको मैं थोड़ा सा खूबसूरत यहाँ से बना देता हूँ। लाइक आपने अपनी कंपनी का यहाँ पे नाम टाइप कर लेना है, जफर कंप्यूटर। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा टाइपिंग यहाँ पे शो हो रहा है वो नीचे की साइड में हो रहा है, तो मुझे अपर साइड में लेके जाना है। तो हम इस तरह से लेके जा सकते हैं और इसके अंदर इसके नीचे मुझे एड्रेस लिखना है, तो ऑल्ट प्रेस करके मुझे एंटर करके आना है, तभी इसी सेल में काम करेगा। मैंने यहाँ से कुछ एड्रेस लिखा है, आप यहाँ से जो चाहें वो टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से फिर ऑल्ट बटन प्रेस करके एंटर करेंगे और यहाँ पे लाइक कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर इस टाइप से। यहाँ पे हम एक कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर लेंगे या एड्रेस वगैरह जो भी हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आ जाता है ना, इस पोर्शन में जो आप यहाँ डाटा टाइप करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर लाइक है रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा रहता है सीरियल नंबर रहता है, और यहाँ कुछ डाटा होता है, हो सकता है या पर्टिकुलर्स रह सकता है डाटा। यहाँ अमाउंट, ये अमाउंट आपने लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे टोटल हो जाएगा, टोटल ये बिल है एक तरीके का। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ से कुछ कलर दे देते हैं, इस ऑल ओवर के अंदर एक अलग और डिफरेंट यहाँ से कलर आप दे सकते हैं। इस टाइप से मेरा एक बिल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इसका अगर प्रिंट निकालेंगे तो हमें एग्जैक्ट ऐसे ही मिलेगा। बाकी इसको और अच्छे से डेवलप करना हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे, इसके ऊपर फार्मूलाज लगाना सीखेंगे और इसमें फार्मूला लगा के हम बहुत अच्छा इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो बिल्स होते हैं वो इसी की हेल्प से हम आगे के वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर जो एक्सेल की वीडियो हैं उनको प्लीज़ वॉच कीजिएगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अब देखिएगा हमारा टॉपिक बचता है इसमें सीट्स। सीट्स क्या होती हैं, यहाँ हमने कई सारी सीट्स ली है। नीचे देखें तो हम सीट्स 1 है, इस पर हमने कुछ काम किया था। सीट्स 2, सीट्स 3, सीट्स 4, सीट्स 5। ये सीट्स क्या होती हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं, इसको हम यहाँ से कवर कर लेते हैं। अब देखिएगा सीट्स को हम देखते हैं। जो फर्स्ट सीट है हमारी, ये कहाँ से सीट्स कहाँ से आ जाती हैं, जैसे हम प्लस करते हैं तो हमारी सीट्स यहाँ पे बढ़ती चली जाती हैं। जो हमारी एक्स्ट्रा सीट है उस सीट के ऊपर हम देखिएगा, ये मेरी एक्स्ट्रा सीट है एक तरह से, जो मैंने सीट्स यहाँ से ली हैं कुछ 7। ये ब्लैंक सीट है, इस पर मैंने कुछ काम नहीं किया, तो इसको राइट क्लिक करेंगे सीट के ऊपर तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये मेरे पास एक ऑप्शन है, इसमें डिलीट ऑप्शन है, यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे सीट के ऊपर तो जो हमारी एक्स्ट्रा सीट है या जो वेस्टेज है जिसमें हमने ठीक से काम नहीं किया है या जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो सीट के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद हम डिलीट कर सकते हैं। इन सीट्स के ऊपर देखिएगा, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा रीनेम। इससे सब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है इंसर्ट, जो मैं अभी जस्ट सेकंड के बाद में डिस्कस करूंगा। रीनेम, तो यहाँ से रीनेम करने के बाद जैसे रीनेम किया तो यहाँ पे अगर जो भी आप नेम देना चाहते हैं, लाइक मैंने नंबर्स नेम दे दिया क्योंकि मैंने नंबर को यहाँ पे डिस्कस किया है। सेकंड आगे सीट मिलेगा मेरा, तो इसको भी हम रीनेम करके यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। तो इस सीट को मैंने एक नेम दे दिया, रजा नेम दे दिया। और मेरी थर्ड सीट है, इसको देखिएगा मैंने यहाँ पे इसको रीनेम किया तो यहाँ पे मैंने दे दिया स्टूडेंट डेटा, मैंने इसको नेम दे दिया। और यहाँ पे मैंने जो कवर किया है रीनेम मर्ज, मैंने इसको दे दिया, हमने यहाँ से मर्ज किया है।
अब देखिएगा आगे इसमें ऑप्शन देखते हैं हम। इस पर फिर राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर टेप कलर है। अगर इसमें हम चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। किसी भी सीट के अंदर इस तरह से हम देखिएगा कलर भी चेंज यहाँ से कर सकते हैं। ये ब्लैक मैंने कलर कर दिया। तो यहाँ से जैसे आप नेक्स्ट सीट के ऊपर जाएंगे तो इनके कलर्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो सीट के हम डिफरेंट डिफरेंट कलर यहाँ से रख सकते हैं। ये देखिएगा सीट्स कलर यहाँ से कवर हो जाएगा। एक फर्स्ट ऑप्शन रहता है मेरा इंसर्ट। देखिएगा इंसर्ट का मतलब होता है किसी भी दो सीट के बीच में एक सीट को लेके आना। दो सीट के बीच में अगर मान लीजिएगा मुझे नंबर और रजा के बीच में दो यहाँ से एक और सीट की ज़रूरत है तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे यहाँ से और ओके करेंगे तो आपको देखिएगा रजा और नंबर के बीच में एक नेक्स्ट सीट मिल जाएगी जिसको मुझे मुझे इसमें कुछ काम करना था। स्टूडेंट नाम की मुझे एक सीट बना दें तो मैंने एक दो सीट के बीच में एक सीट यहाँ से इंसर्ट करा ली बराबर। इसके बाद हम अपनी सीट्स को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। रज़ा नाम की सीट मुझे हाइड करनी है, स्टूडेंट नेम की सीट मुझे हाइड करनी है और 5 नंबर सीट मुझे हाइड करनी है। अब इन हाइड सीट को हम कैसे यहाँ से निकालेंगे, कैसे उनको देखेंगे? तो आप किसी भी सीट के ऊपर जो आपकी सीट पहले से देखिएगा दे रखी है उस सीट के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद जो ये प्रॉपर्टी हमारी आएगी तो इसमें से अनहाइड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब अनहाइड से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि आपने आपसे पहले कितनी सीट्स हाइड की हुई हैं। तो एक रजा सीट आपकी ऑलरेडी हाइड है, स्टूडेंट डाटा हाइड है, सीट्स आपकी सीट्स 5 आपकी हाइड है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट डाटा को अनहाइड करना चाहता हूँ तो आप इसको ओके करके अनहाइड कर सकते हैं। अगर मुझे दूसरी सीट भी कोई लेके आनी है तो आप यहाँ से इसको अनहाइड करेंगे तो वो सीट मेरी अनहाइड हो जाएगी। यहाँ से अनहाइड हम उसको कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने यहाँ से एक ऑप्शन डिस्कस किया है इंसर्ट। तो देखिएगा यहाँ पे देख लेते हैं इंसर्ट हमारा क्या रोल करता है, वो मेरा क्या काम करेगा। अब देखिए अगर मेरे सामने एक टेबल है, इस टेबल में अगर मुझे कोई एक रो बढ़ाना है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ ये 4 नंबर और 3 नंबर इन दोनों के बीच में मुझे एक रो की ज़रूरत है क्योंकि हो सकता है मुझे कोई स्टूडेंट है जिसका यहाँ से नेम मिस हो चुका है, बाय मिस्टेक मुझसे रह चुका है, छूट चुका है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में अगर एक रो की ज़रूरत है तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से देखिएगा इंसर्ट कर सकते हैं। जो अभी मैंने यहाँ पे इस सीट के अंदर इंसर्ट आपसे डिस्कस किया है वही सेम इंसर्ट यहाँ पे काम करता है। तो जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में एक पूरा रो मुझे ब्लैंक यहाँ से मिल जाएगा। मैंने इंसर्ट किया तो देखिएगा यहाँ पे मुझे हो सकता है मुझे अली रज़ा नाम का कोई स्टूडेंट था जो मिस हो चुका था यहाँ से, जो मुझे यहाँ पे डालना था। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे इसको डाला है। अब इस नंबर्स को यहाँ से कंप्लीट कर देते हैं। मैंने एक रो को यहाँ से जो मेरे पास रो नहीं थी वो मैंने यहाँ से उसको बढ़ा लिया। अगर इसी तरह से मुझे कॉलम की अगर ज़रूरत है, जो कॉलम मुझे कहाँ पे लाना है, नेम और एड्रेस के बीच में मैं भूल चुका हूँ, मुझे फादर नेम भी लाना था, स्टूडेंट के फादर का नेम भी यहाँ पे लिखना था। स्टूडेंट के फादर नेम का कॉलम आप बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अपने इस कॉलम को क्लिक करेंगे, कॉलम को ऊपर से सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे दिखेगा कॉलम का जी कंटेन आ रहा है, तो इसको राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे मुझे कॉलम मिल जाएगा। अदरवाइज मुझे डाटा डिलीट करना पड़ता और तब ये मेरा कॉलम आता। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फादर नेम। तो इस तरह से मेरा कॉलम या रो आप कहीं भी एक ऐड कर सकते हैं तो आपका डाटा भी खराब नहीं होगा और आपका कॉलम ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे। अगर इन केस मुझे ये फादर नेम की ज़रूरत नहीं है या एक कोई यहाँ से एक्स्ट्रा है स्टूडेंट जिसको मुझे नहीं रखना, तो पहले यहाँ देख लेते हैं। ये देखिएगा ये हुसैन है, ये एक्स्ट्रा स्टूडेंट यहाँ पे आ चुका है, मुझे इसको डिलीट करना है। तो एक तो तरीका ये है कि इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट करूँ और सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करें तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये ब्लैंक स्पेस जो बचा है ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्यों ना कि हमने यहाँ से इस पूरी रो को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इसको डिलीट अगर करेंगे तो ये पूरी रो मेरी डिलीट हो जाएगी यहाँ से। इसी तरह से जो मैंने ये कॉलम लिया है अगर चाहें तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, या जो वर्किंग कॉलम है जिसके अंदर डाटा है वो भी अगर मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा है तो हम उसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इस कॉलम को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो देखिएगा इस तरह से यहाँ से हम अपनी कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं, रो को इंसर्ट करा सकते हैं। इसमें हमारा मार्जिन सेंटर, रेप टैक्स ये ऑप्शंस कवर हो चुके हैं। देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
एक टेबल जनरेट करेंगे और ड्रैगिंग सिस्टम वहाँ से सीखेंगे कि नंबर्स को कैसे ड्रैग करते हैं। हमारा ये सेकंड वीडियो है, सेकंड चैप्टर है हमारा एक्सेल का। अगर आप लोगों ने फर्स्ट नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।